हेलो बच्चों। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, क्या करें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, मतलब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले उसको इक्वेशन को फ्रेम करना है और देन आफ्टर हमको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took parts in the mathematical quiz। ठीक है, एक कोई मैथमेटिकल क्विज हुआ जिसमें 10th के 10 बच्चों ने हिस्सा लिया। ठीक है, आगे क्या रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज। लेकिन क्या बोला है, जो लड़कियों की संख्या है वो कितना है, लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट्स इन द क्विज। क्विज में कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने पार्ट लिया है वो हमें पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फ्रेम करते हैं। तो पहली बार किसकी बात कर रहे हैं, इसमें दो, एक गर्ल्स और एक बॉयज की बात कर रहा है, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y। ये हमने क्या किया, दो चीजों को कंसीडर कर लिया, गर्ल्स एंड बॉयज की बात। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, तो दोनों मिला के हैं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारे पास पहले फ्रेम हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हमारा फ्रेम हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, सेकेंड क्या कंडीशन बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है, तो गर्ल्स जो है वो लड़कों से कितनी है, 4 ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा एक दूसरा इक्वेशन फ्रेम हो गया। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो जहां पे दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा क्या रहेगा, हमारा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन देती है, मतलब एक आपका सॉल्यूशन देके जाएंगी वो। ठीक है, तो नाउ अब यहां से क्या करते हैं, इनके हम कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 10। इसके कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे x एंड y। ठीक है, अगर सपोज यहां पे अगर y की वैल्यू मैं 5 पुट करता हूं तो हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो इधर जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, दो पॉइंट्स काफी इनफ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर, उसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ऐसे ही हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 से x प्लस क्या दिया, सॉरी y इक्वल्स टू x प्लस 4 दे रखा है। इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं यहां से। नाउ x एंड y, सपोज x की जगह पे अगर मैं मान लो x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं, ठीक है, तो y की वैल्यू सिंपल मुझे 4 मिल जाएगी। ठीक है, और अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 5 था, 1 प्लस 4 5 निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए इसे पुट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए पुट करते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5 5, तो दोनों के लिए हम 5 पुट करते हैं, तो करीब 5 एंड 5। ठीक है, कुछ यहां पे मिलेगा इसके। ठीक है, ना देन दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमारे पास, 6 4, क्या दिया है 6 4। ठीक है, 6 एंड 4, देखिए यहां पे इसको प्रॉपर्ली कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, किस पे है, 6 एंड 4 पे, तो करीब यहां पे जाएगा 6 4। देखिए इसे ग्राफ पे करेंगे तो और अच्छे से मिलेगा आपको इसको, और वैसे भी ग्राफ को ही कहा तो ग्राफिकली इसको कहेंगे हम लोग। तो हमारा 6 4 हो गया, दूसरा 5 5 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर से क्या करते हैं, प्रॉपर्ली इसके वजह से हम अपना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से लाइन पास हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये किसके लिए हमारे पास, ये पहले के लिए हमारे पास, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 एंड 4। 0 एंड 4 कहाँ लाई करेगा, ठीक है, देखिए 0 एंड 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 कुछ यहाँ पे लाई करेगा। देखिए 1 की वैल्यू है ना 1 एंड 5 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर से क्या करते हैं, इसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो
देखिए कुछ इस प्रकार से लाइन चली जाएगी इसकी, ठीक है। नाउ ये किसके लिए हमारे पास है, दैट इज y इक्वल्स टू x प्लस 4 का ग्राफ है, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ यहाँ पे मिला हमको, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिला है, देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड वाले पे मिला हमारे पास, कहाँ पे मिला है, ये थर्ड वाले पे मिला है, और ये कहाँ पे मिला है, 7 वाले पे मिला। मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे आपके, दैट इज 3 and 7। इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गया हमारे पास, 3 and 7। 3 किसके लिए, x के लिए है, x हमने क्या माना हुआ है, बॉयज को माना हुआ है, और y क्या है, y क्या है, 7 है, 7 y का माना है, गर्ल्स के लिए माना हुआ है। तो फ्रॉम दिस सो देयरफॉर दैट इज देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ intersection of lines is कितना निकलेगा, 3 and 7। so number of boys equals to, number of boys कितने निकल जाएंगे यहाँ पे, 3 निकल जाएंगे, and number of गर्ल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, दैट इज 7, ठीक है। बच्चों जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों मिला के कितना खर्चा आ रहा है, उसका 50 रुपीज का खर्चा आ रहा है, और दोनों का दाम कितना है, 50 रुपये है। और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स दोनों का जो दाम है वो कितना है, 46 रुपीज़ है। तो बोल रहा है हमें एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना होगा और हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं हमें 2 वेरिएबल में। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू रुपीज y, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है, x रुपीज, 5 है कितना हो जाएगा 5x। देन अब दोनों टुगेदर है, इसका मतलब प्लस, और एक पेन का दाम y रुपीज, तो 7 पेन का दाम कितना होगा 7y, और दोनों का दाम पर कितना है 50, ठीक है। चलिए एंड सेकेंड क्या दिया हुआ है, एंड जो अकॉर्डिंग सेकंड क्या हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है ना। अब चलिए इसे जल्दी से फटाफट कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पहला इक्वेशन फ्रॉम 1 हमारे पास, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। तो फ्रॉम 1 हमारे पास कितना है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो किसी एक का निकाल लेते हैं पहले। तो ये देखते हैं 5x इक्वल्स कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y, सो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5, ठीक है। चलिए इसे कोऑर्डिनेट देख लेता हूं जल्दी से। x एंड y, चलिए अगर देखिए अगर मैं y की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूं मैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 50.5 कितना निकलेगा 10। तो अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 10, ठीक है। नाउ दूसरा, अगर देखिए y की जगह पे अगर मैं 5 पुट करता हूं, y की जगह पे मैं अगर 5 पुट करता हूं तो 7 5 35, तो 50 माइनस 35 हो जाएगा अपॉन 5, ठीक है। तो 35 5 40 10 50 मतलब कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारी इसके पहले कोऑर्डिनेट निकल गए। यही पे दूसरा देख लेते हैं, अभी इसका देख लेते हैं। क्या दिया हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। तो बच्चों इसको पूरा ट्रांसफर कर देते हैं। ये कितना होगा 7x इक्वल्स टू 46, इधर जाएगा तो ये माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये x की वैल्यू कितनी जाएगी, दैट इज 46 माइनस 5y डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो चलिए इसे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग, x एंड y, ठीक है, x एंड y, ठीक है। देखिए थोड़ा हम ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे जिससे ये टेबल जो नंबर है पूरे 7 से
डिविजल हो जाए और ताकि हमको एक परफेक्ट नंबर मिले। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस, देखिए 7 8 56 होता है, अगर मैं मान लीजिए इस y की जगह पे -2 पुट करता हूँ तो 5 × 10 है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू -2 रखते हैं हम लोग तो कितना निकल जाएगा, देखिए अपॉन में 7 दैट इज 46 माइनस में प्लस 5 × 10 अपॉन 7 तो कितना हो जाएगा 56 अपॉन 7 ये कितना होगा 70 56 8 बन कर जाएगा, मतलब हमारे 8 यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, नाउ ऐसे ही हम कुछ दूसरा पुट कर लेते हैं जहां से हमारा एक परफेक्ट नंबर मिले। ठीक है, जैसे मान लिया y की जगह पे 5 5 25, हाँ देखिए अगर मैं 5 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है y की जगह पे मैं 5 पुट करता हूँ तो 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7। ठीक है, तो 46 माइनस 5 5 25 अपॉन 7 तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 एंड 7 7 3 20 मतलब यहाँ पे 3 निकल जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे दो कॉइस के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। चलिए इसको जल्दी से पुटअप कर लेते हैं। तो पहले के लिए जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब कहाँ लाई करेगा ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, नाउ 3 and 5 कहाँ पे है 3 and 5, सो ये कुछ यहाँ लाई करेगा। ठीक है, 3 and 5 हाँ ठीक है 3 and 5, तो इन दोनों को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। चलिए नाउ सेकंड क्या दिया हमारे पास x एंड y के लिए, तो x की वैल्यू जब 8 है तो y की वैल्यू कितनी है -2, तो इसका मतलब माइनस में जा रहा है तो इसको नीचे बढ़ा लेते हम लोग, तो 1 और ये 2। ठीक है, -2 के लिए यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 के लिए। ठीक है, -2 एक y की वैल्यू -2 x की वैल्यू 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 और ये -2, तो करीब हमारे पास कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, तो ये कुछ यहाँ लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाई करेगा नहीं, और दूसरा कितना है 3 and 5 अगेन यहीं पे लाई करेगा, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही हो रहा है हमारे पास। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही हो रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये सेकंड के लिए हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, एंड इसका क्या है हमारे पास इक्वेशन, दैट इज 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हो रहा है हमारे पास, कितना है 3 and 5 पे, कितने मिला हमारे पास 3 and 5 पे। ठीक है, यही से हमारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे। सो दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ नाउ इंटरसेक्शन ऑफ both lines is कितना दिया है 3,5, दैट मीन्स सो दैट इज नंबर ऑफ पेन। अब हमने कॉस्ट ऑफ कितना माना, 1 पेन का कॉस्ट कितना मतलब x माना था, सो देयरफॉर दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 3 रुपीज 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को हमने x माना हुआ था। ठीक है, जो सेट पेन को हमने y लिया हुआ है, तो ये कितने निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा, और पेंसिल को हमने x माना हुआ है, ये कितना निकल जाएगा 3 रुपीज। ठीक है, तो ये इसके आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, अब देखिए बच्चों थोड़ा इसकी बेसिक बात समझ लेते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं दो लाइंस की बात करते हैं, तो दो लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी प्लेन के ऊपर, तो उनकी दो, देखिए उसकी 3 प्रॉपर्टी बेसिक हो सकती है। या तो वो लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो लाइन कोई भी, अगर इस प्लेन में मैं कहीं दो लाइन ड्रॉ करता हूं तो या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या वो दोनों आपस में पैरेलल हो सकते हैं।
ठीक है। या अगर हम बात करें, या तीसरा कंडीशन, वो लाइन एक दूसरे ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, कोइंसिडेंस हो सकते हैं, एक के ऊपर हो सकते हैं, मतलब इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी जा सकती है। तो ये 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें पता है बेटा कि क्या, कि जब हमारे पास जब 2 इक्वेशंस होते हैं, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, देन दैट टाइम लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और उसके एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या है, जब हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, दैट टाइम बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल रहेंगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है, वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नाउ थर्ड वन, अगर हमारे पास जो कंडीशन, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 अगर होता है, ठीक है, दैट टाइम हमारे जो दोनों लाइंस है आपस में क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे जाएंगे, मतलब वो आपस में कोइंसिडेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कोइंसिडेंट रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहां यही कह रहा है कि जो रेशियोस है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, उनके ऊपर से हमें बताना है कि ये लाइंस कैसे हैं, ठीक है। क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या पैरेलल लाइंस है, या आपके कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। तो चलिए यहां से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपके पास 2 इक्वेशन दे रखा है, तो पहली बात हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उससे हम कंपेयर करते हैं। सो बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल that is ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं एक एक दोनों को, तो ये पहला इक्वेशन है, तो इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इसे कंपेयर करते हैं तो हमारा a1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5, b1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां से -4 एंड c1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी 8, ठीक है ना। पहले वाले को हम कंपेयर करेंगे, इसलिए नाम 1 1 दिया। अब इससे हम सेकंड वाले कंपेयर करते हैं, तो हमारा नाम देंगे, हम इसको a2 बोलेंगे। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी 7, b2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी 6 एंड c2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी -9, ठीक है। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा a1/a2 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ये कितना है 5/7 एंड यहां से b1/b2 देख ले कितना हो जाएगा, तो -4/6 दैट इज 2 2 4 2 6 -2/3 एंड c1/c2 देख लेते कितना हो जाएगा, दैट इज 8/-9, ये 9 ऊपर माइनस को ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा दिस वन, ठीक है, -8/9। तो क्या हमारा यहां से देखिए a1/a2 कितना है 5/7, यहां पे कितना है -2/3, इसका मतलब दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट व्हाट, दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। व्हाई? बिकॉज 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और जब इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब हमारा जो लाइंस है क्या रहेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एट ए वन पॉइंट। तो हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट और एक पॉइंट पे करेगा, इसका मतलब उस पे एक सॉल्यूशन निकलेगा। सो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या निकलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के जाएगा यहां से, ठीक है। अगला इक्वेशन दे रखा है, क्या बोला है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन जैसे कि हमने कंपेयर कर लेते दोनों को किससे, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ में, दैट इज ax + by = c = 0 के साथ में। तो कितना निकल जाएगा, देखिए अगर कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो कितना निकल, a1 की वैल्यू कितना निकल जाएगी 9। a1 क्यों दिया, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया, इसलिए a1 नाम दिया। देन b1 कितना निकल जाएगा 3 एंड c1 कितना निकल जाएगा 12। ऐसे ही इसको हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो यहां से a2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी 18 9, b2 की वैल्यू 6 यानी कितना निकल जाएगा 24, ठीक है। चलिए तो a1/a2 देख लेते पहले कितना होगा, दैट इज 9/18, 9 1 9 9 2 जा, हाँ 18, कितना निकल जाएगा 1/2,
सेम यहाँ से b1/2 देख लेते हैं, तो 3/6 दैट इज 3/3 3/6, तो ये कितना निकल जाएगा 1/2। देन यहाँ से c1/c2 देख लेते हैं, 12/24 12 12 या 24 दैट इज 1/2। नाउ अगर ध्यान में देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें पास, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। इसका मतलब सर हम जो हमारा रेशियो है सबका दोनों का सेम है, इसका तीनों का सेम है, दैट इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों रेशियो के सभी के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 1/2, ठीक है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब तीनों के तीनों रेशियो क्या है, सेम है। और हमें पता है जब तीनों के तीनों जब रेशियो सेम होते हैं तब दैट टाइम हमारे जो लाइंस होते हैं आपस में क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। क्या होता है, कोइंसिडेंट होते हैं। दैट मीन्स सो देयरफॉर हम बोलेंगे दैट इज लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले वाले को जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। नाउ b1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, -3 दिख रही है। एंड c1 की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ से 10 दिख रही है, ठीक है। देन इसको कंपेयर करते हैं तो a2 की वैल्यू क्या दिख रही है, 2, b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू 9 दिख रही है, ठीक है। चलिए तो दोनों का रेशियो देख लेते हैं, ये कितना होगा 6/2 दैट इज 2 1 2 2 3 6, क्या निकल जाएगा 3। यहाँ पे देखते हैं -3/-1, तो दोनों कैंसिल आउट, क्या बनेगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। देन 10/9, ये तो कटेगा नहीं किसी में, तो फ्रॉम हियर हमको क्या दिख रहा है, सर ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं लेकिन ये अलग है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इज सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो हमें पता है जब एक कंडीशन होती है दैट टाइम दोनों लाइन क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। सो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और पैरेलल जब होते हैं इसका मतलब देयर नो एनी सॉल्यूशन, सो देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है।